हेलो गाइस, जनक सीरियल में एक नए एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक धमाकेदार ट्विस्ट। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जहाँ पे ऋषि अपने प्यार को कन्फेस करता है जनक के साथ और वो बताता है कि प्यार बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैं तुम्हें केयर वाला प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए लड़ता हूँ और मैं आगे भी लड़ूंगा। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी भी चीज़ में हारो। मैं हमेशा तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ। जनक हंसने लगती, तभी ऋषि बोलते तुम हंस क्यों रही हो। जनक बोलती बस इसलिए, आपको क्या खुशी होगी मुझे देखते हुए जीतता। तभी ऋषि बोलता है कि क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जनक अगर तुम जीतोगी। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ सब अच्छा हो। तभी जनक बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना अदिति दीदी और काकी लोग देखेंगे तो वो सब मुझे ही गलत ठहराए करेंगे और आप इसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप सिर्फ मेरे सामने बोल पाते हैं, उनके सामने आपका मुंह भी नहीं खुलता है और बेवजह मैं ही सबकी गुनहगार हो जाती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आप चले जाइए। आप अदिति दीदी और अपने रिश्ते को ध्यान दीजिए और उस पर ही फोकस कीजिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है जनक तुम कुछ भी समझो, उन सब चीज़ों के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आज सुबह भी जो हुआ। बट रियली मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत कुछ करो लाइफ में, मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हो। तभी जनक बोलती है अब शहरी बाबू उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, जो हो गया सो हो गया। मैं सिर्फ ये फोकस करना चाहती हूँ कि आगे सब अच्छा हो। उसके बाद ऋषि वहाँ से चला जाता है। जनक सोचने लगती है मुझे पता नहीं क्यों अलग अजीब सा डर लग रहा है। हे भगवान सब कुछ सही हो, मैं नहीं चाहती कुछ गड़बड़। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो अपना अनाउंसमेंट करती है कि मैं उस लड़के को लेके आऊँगी और उसको बाहर रखूँगी मैं। यह सुनकर तो छोटा बोलने लगते हैं कि तुम उसको बाहर रखोगी, तुम्हें लगता है वो कैसे रह पाएगी पेंट हाउस में। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है आई थिंक अर्शी सही बोल रही है, वही सही ही पड़ेगा। ये सुनकर अर्शी खुश हो जाती है, बोलती पहली बार लाइफ में नहीं तुमने मुझे किसी चीज़ के लिए डिसीजन लिया, दैट्स वेरी गुड। वैसे भी लड़की बहुत चालाक है। अनिरुद्ध बोलता है वो लड़की जैसे भी अपनी जगह सही है, उसको बताया गया है पराशर ने जो भी उसे बोला उसने वो सच मान लिया बस। और रही बात जनक की तो उसने क्यों बोला हमें नहीं पता और आज वो ज़िंदा भी नहीं है। तो बेहतर होगा कि हम ये सब बातें ना करें। अर्शी तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। जेठू मोनी को मनाना इतना ईजी नहीं है। अर्शी बोलती है वो कैसे नहीं मानेंगे, हमारी बेटी की लाइफ का सवाल है, उन्हें क्या चाहिए, एक छत चाहिए ना, बेटी अच्छे से रहे और क्या पढ़ाई लिखाई करे, वो सब कर लेगी। यह सुनकर रोमी बोलती है बोधी लेकिन आप ये सब कैसे करेंगी, है तो वो जनक की बेटी, कितना एहसान किया है उसने, हम उसको पेंट हाउस में कैसे रखेंगे। तभी हर्षी बोलती पेंट हाउस मतलब क्या, साफ़ करा देती हो अच्छे से रहेगी, क्या नौकर हमारे साथ रहने लगेंगे, ये तो नहीं कर सकते ना। तभी छोटा जो होता है अनिरुद्ध को बोलता है अनी तू सबसे बड़ी गलती कर रहा है आज लाइफ की, तुझे जब अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ तो पता चलेगा। अर्शी बोलती बस करिए छोटा ना, आप हमारे बीच आग क्यों लगा रहे हो। छोटान बोलते हैं कि अर्शी शायद तुम समझ नहीं पा रही हो, मैं आग नहीं लगा रहा हूँ, मैं अनिरुद्ध को वार्न कर रहा हूँ कि अगर ये गलती से भी सच निकला और तो उसका बाबा ये अगर अफवाह में ज़रा भी सच्चाई रही तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी रेडी होकर महालक्ष्मी पूजन के लिए बहुत सारे इनविटेशन देने आते हैं और सामान देने आते हैं। पहले वो जेठल मुनि से मिलते हैं, जेठल मुनि खुश हो जाते हैं और बोलते हैं आइए अनिरुद्ध जी, कैसा आना हुआ आपका। यहाँ पे ऋषि की माँ भी बोलती है अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अदिति को भी अच्छा लगेगा, मुझे पता ही था महालक्ष्मी के पूजन के लिए आप लोग ज़रूर आके इन्वाइट करेंगे। ये सुनकर तो बड़ो माँ बोलती है मैं कुछ चाय कॉफ़ी नाश्ता लेके आऊँ, आ जाए तो आप लोग खा के ही जाना। तभी अर्शी बोलती सॉरी, आप लोग जो खाना खाते हैं वो हम सब नहीं खाते, मेरा बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट रहता है और रात में हमारे से फ्रूट्स वगैरह रहता है। एंड एनीवेज अनिरुद्ध ने भी अपना नाश्ता किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं काजू बादाम भी अपने गिफ्ट्स पूछने आ जाते हैं। अर्शी का थोड़ा सा मुँह बन जाता है, लेकिन किसी तरह जेठू और बड़ो माँ जो होते हैं वो काजू बादाम को ऊपर भेज देते हैं। उसके बाद ऋषि के बाबा आते बोलते वाह अनिरुद्ध जी आप आए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के। अर्शी बोलती एक्चुअली हम आप लोग को इन्विटेशन करने देने आए और एक बहुत ज़रूरी बात भी करने आए। ये सुनकर ऋषि की माँ बोलती हाँ बोलिए ना, आप अदिति को लेने आए ना, अदिति तो कभी भी जा सकती है, तो वो भी हमारी बेटी जैसी ही ना। तो भी अर्शी बोलती हाँ, और जो भी अदिति हमारी इकलौती बच्ची है, आज नहीं तो कल सब कुछ उसका होगा, उसको किस चीज़ की कमी है, हमारे पास सब कुछ तो है रहने खाने पीने के लिए। तभी यहाँ पे उसकी बड़ुआ बोलती हाँ हमें पता है, और अदिति को कुछ भी काम करने की आदत भी नहीं है, एक काम कर पुतुल जाके अदिति को बुला के ला। तब से हम देखते नीलू आती है, नीलू भी हाय हेलो करती है अनिरुद्ध के साथ, जहाँ पे अनिरुद्ध अर्शी उसको इन्विटेशन देते हैं घर आने के लिए। नीलू बोलती हाँ ज़रूर मैं आऊँगी, अभी तो मेरे हस्बैंड दुबई गए हैं काम से, आएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। अनिरुद्ध बोलते हैं ओके, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हारी मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही। उसके बाद अर्शी बोलती है कि अदिति कहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रही। बड़ो माँ जो होती है वो बोलती है नीलू को कि जाके अदिति को लेके आओ। लेकिन जैसे ही नीलू झनक को देखती है वो झनक को काम देने लगती है कि तुम खड़ी हो के मुँह क्या देख रही हो, नौकरों का क्या काम है, क्या तुम्हें पता नहीं।
अगर माँ ने बोल दिया जाके अदिति को लेकर तो उनको बोलो उसके माँ बाबा आए हैं। बड़ों माँ को ये बात नहीं पसंद आती और वो नीलू को मना करते हैं, नीलू ये सब काम तुझे करने बोला है, तो उसको क्यों बोल रही है, तू जा बोल क्या। उसके बाद नीलू को जाती है लेके आने के लिए। अर्शी जो होती है वो उसको देख रही होती है, बोलती ये यहाँ पे क्या कर रही है। वैसे ये अच्छे से पता होना चाहिए जेठमनी जी की अदिति को ये सब नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी आप ये सब करें। जेठमनी जी कहते हैं अब इस एज में मैं अपनी पसंद नापसंद तो नहीं बदल सकता ना अर्शी जी, जो मुझे करना है वो तो करूँगा, ये मेरा घर है, इतना तो मैं डिसीजन तो ले ही सकता हूँ। तभी ऋषि की माँ बोलती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं, अदिति को कोई भी तकलीफ़ हम नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि अदिति आती है और वह अर्शी से गले मिलते और बहुत ही खुश होती है और अनिरुद्ध से भी मिलती है। तभी अनिरुद्ध बोलते बेटा तेरे आने से घर काफ़ी सुना सुना हो गया है, बट तू आई तो देख के अच्छा लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्शी जो होती है वो बोलती है कि और बेटा कब चलने वाली हो। तभी खुश हो कि नहीं हो, अदिति बोलती नहीं बस शादी की लाइफ कैसे भी चल रही। ये सुनकर अर्शी शॉक हो जाती, बोलती चल रही मतलब तेरी दौड़नी चाहिए, तूने लव मैरिज किया फिर दौड़ क्यों ले रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। अच्छा तो ये लड़की प्रॉब्लम है, ओके। वैसे ही खड़ी होकर मुँह क्या दिख रही है, इसको चाय कॉफ़ी नाश्ता कुछ पूछने को अगर घर के नौकर क्या इसीलिए होते हैं। तभी पुतुल बोलती है कि अर्शी आंटी जैसे कॉफ़ी आपको चाहिए वो बना नहीं पाती है, और पहली बात वो घर की नौकर नहीं है। तभी अर्शी बोलती ठीक है मत बनाए कॉफ़ी, पानी तो बॉईल कर सकती, थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए ना। इसको ऐसे पता नहीं कॉफ़ी देखी भी होगी कि नहीं, कभी आँख से कैसे दिखती है। ये सुनकर तो अर्शी झनक बोलती है आप सही बोल रही, हमने कॉफ़ी नहीं देखी कैसे दिखती है, लेकिन हाँ ये है कुछ चीज़ें जो मैंने खाई है ज़िंदगी में जो इतनी स्वादिष्ट है वो आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। ये सुनकर अर्शी बोलती है बदतमीजी कैसे कर सकती है लड़की इतनी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जेठू बोलते हैं कि अर्शी जी पहले तो शुरू आपने किया था, पहले आपने उसकी इंसल्ट करना चालू की, अगर आप उसकी इस तरह से इंसल्ट करेंगे तब तो वो तो बोलेगी ही ना। ये सुनकर तो अर्शी शॉक हो जाती है। अर्शी बोलती है पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। तभी ऋषि के बाबा बोलते हैं कि अरे ये सब आप इन सब बातों को छोड़िए अनिरुद्ध जी, आप बताइए आप कुछ बोलने वाले थे। तभी अर्शी बोलती है हाँ हम ये बोलने वाले हैं कि हम इस लड़की को कुछ दिनों के लिए सोच रहे घर लेके जाए। जब से अदिति यहाँ पे आई है जेठू बड़ों माँ का मन नहीं लगता है, वैसे भी और घर हमारा खाली खाली रहता है, ये जाएगी थोड़ा बहुत काम कर लेंगी और पढ़ाई लिखाई में भी मन लगा रहेगा इसका, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता वहाँ पर रहेगा और अदिति भी कंफर्टेबल रहेगी और आप लोगों भी कंफर्टेबल रहेंगे और उससे उसका खुद का रूम मिलेगा, बाहर पेंट हाउस में रह सकती है। तभी जेठू बोलते पेंट हाउस में क्यों। तभी अर्शी बोलते तो आप क्या चाहते हैं कि एक ऐसे बाहर वाले को हम अपने घर में रखेंगे, पेंट हाउस रहेगा उसका खुद का सेपरेट रहेगा जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पढ़ सकेगी। ये सुनकर तो बड़ों माँ झूम उठती है और बोलती है सही आइडिया है आपका अर्शी जी, वैसे भी उसको एक अलग ही कमरा चाहिए था, हमेशा पुतुल के साथ रहती थी, अच्छा रहेगा। पुतुल बोलती पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी। अर्शी बोलती पर तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही, हमसे घर दे रहे तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रह रही है, वहाँ पे वो अच्छे से रह लेगी। नीलू बोलती है कि पुतुल तो ज़्यादा वो सोच रही है, उसको कंफर्टेबल होगा, उसको उसका खुद का रूम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और वहाँ पे अंकल आंटी ओपनली उसको सब कुछ बता रहे हैं, तो फिर तू ऐसा क्यों बोल रही। उसके बाद जेठू मनोज जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार झनक से भी पूछ लीजिए उसको क्या चाहिए, उसे जाना है या नहीं जाना है, सब उसके डिसीजन पर निर्भर करता है। तभी अर्शी बोलती है क्या बात हुई, उसको रहने के लिए छत चाहिए, ये सब चाहिए, अब वो सब दे रहे हैं तो उसमें इतना क्या नाटक। तभी अदिति बोलती है कि तुम जा रही हो या नहीं, और झनक बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो इस घर में भी नहीं आना चाहती थी, पर किसी तरह मुखिया जी और शहरी बाबू के कहने पे मैं आई, पर मैं किसी और के घर में नहीं जाना चाहती और वो भी अपने बाबा के घर में नौकर बन के रहने तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर तो अदिति गुस्सा हो जाती है और बोलती तुम तो कल तक नहीं बाबा भी नहीं मान रही थी और तुम बाबा बोल रही हो। झनक बोलती मैंने बाबा नहीं मानी और ना ही मैंने बोला कि मेरे बाबा है, पर हाँ अगर सब बोल रहे हैं बाबा है तो फिर भी मैं इनके घर में तो नौकर नहीं बनूंगी और इनके एहसान और हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैंने जितने दिन काटे मैं इस घर में काट लूँगी, परीक्षा होते मैं अपने गाँव लौट जाऊँगी, पर मुझे आप लोग के घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, तुम्हारे ये कान भरे गए हैं और ये बहुत गलत शिक्षा दी गई है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा ने झूठ बोला है। तभी झनक बोलती बस करिए, मेरी माँ ने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला है, वो हमेशा सच बोली है और इतना मुझे समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। आप आज अपनी इज्जत छिपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर शहरी बाबू ने जो भी कुछ भी बोला, जो मेरी अम्मा ने बताया वो सब सच था और वो सब मैं मानती हूँ। उसके बाद ऋषि आ जाता है और बोलता है ये झनक तुम्हारी आवाज़ इतनी क्यों भड़क रही है। ऋषि बोलती है हम लोग भी इधर बैठे हैं, ज़रा ध्यान दे दो। तभी ऋषि बोलता है कि एक्चुअली झनक की आवाज़ बाहर आ रही थी इसलिए मैंने उसको पूछा। अनिरुद्ध बोलता है हाँ पूछो, उसकी ही आवाज़ आएगी ना, लड़ने और चिल्लाने की उसकी ही आवाज़ है तो वही बताएगी क्या हुआ।
उसके बाद यहाँ पे अदिति एक्सप्लेन करती है कि ऋषि माँ बाबा इसको लेने आए हैं, मेरे जाने के बाद जेठू और बड़ो माँ एकदम खाली खाली लगता है उनको, ये जाएगी मन लगा रहेगा, पढ़ाई भी कर लेगी, तो उसमें बुरा क्या। तब ऋषि बोलता है क्यों, बट घर तो यहाँ भी है, उसको वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है, वो यहाँ पे अच्छे से रह सकती है, हमारे साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है बट मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है ऋषि। झनक बोलती है अदिति दीदी शहरी बाबू, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं किसी के घर में क्यों जाऊँ जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे मुखिया जी लेके आए थे, वो रखेंगे तब तक ठीक है, नहीं तो मैं अपने गांव लौटना पसंद करूँगी। उसके बाद मुखिया जी बोलते हैं बेटा तुम्हें कोई भेज नहीं रहा है, सब तुम्हारा डिसीजन पर निर्भर करता है। उसके बाद अदिति बोलती है लड़की चाहती क्या है, सुकून से जीने क्यों नहीं देती है मुझे, अगर इसको माँ बाप बुला रहे हो इस घर में रहे उस घर में रहे क्या मैटर करता है, इसको यहाँ पे ही क्यों रहना है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, मतलब मेरी न्यू शादी है पर मेरे डिसीजन का कोई महत्व नहीं, एक काम वाले का डिसीजन तब महत्व करता है, घर की बहू का नहीं। तभी पुतुल बोलती है कि हमने तुम्हें नहीं बोला तुम घर छोड़ के जाओ, ठीक है, ये तुम्हारे डिसीजन है। अदिति बोलती है बस करिए पुतुल दीदी, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, मैं अपने माँ बाबा के साथ घर लौट जाती हूँ, ये बेटर रहेगा। अर्शी बोलती है कि हाँ बेटा तुम चलो, तुम यहाँ क्यों रहोगी, जब ये लड़की चली जाएगी अपने गाँव तब तुम आना, तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं। ऋषि बोलते हैं ये क्या बकवास है अदिति, तुम क्यों जाओगी, तुम्हारा घर है, तुम्हारी शादी होगी, अब तुम मेरे साथ रहने वाली हो। अदिति बोलती बहुत जल्दी याद आया ऋषि, पर मैं किस हक से रहूँगी, और ये लड़की किस हक से घर में है, ये तो तुम कभी डिसाइड कर नहीं पाए, तुम चाहते हो वो भी रहे मैं भी रहूँ, लेकिन तुम्हें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्यों। अरे मेरा वजह तो चलो शादी और बीवी, उसका क्या डिसाइड करके बताओगे, कुछ भी नहीं ना। ये लड़की जब से आई है मेरी लाइफ में उथल पथल मचा दी। तभी बड़ू माँ बोलती है पता नहीं ये क्या चाहती है लड़की, अगर वो चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। तभी बोलती मैं नहीं जाऊँगी। सुनकर ऋषि की माँ तुरंत उठ जाती है और बोलती है आप दादा भाई बताइए आप फैसला क्या होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। वो यहाँ पे पायल भी समझाती है कि झनक चली जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे अच्छे से रहोगी। झनक बोलती है आप लोग हमें काहे इतना फोर्स करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अदिति बोलती है इनफ मैं जा रही हूँ, एनीवेज यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। उसके बाद अदिति अर्शी बोलती है लड़की इतनी बदतमीजी कर रही है, क्या बोल रही है। तभी झनक बोलती है जिस दिन मुझे इनको बाबा माना मैं वो दिन मेरे लिए शर्मनाक होगा, मरने लायक दिन। अर्शी बोलती थप्पड़ मारूंगी अगर एक ज़बान और हिलाई तो। तभी पुतुल बोलती क्यों थप्पड़ मारेंगी आप। ये सुनकर तो तुरंत ऋषि के बाबा भी उठ जाते हैं, बोलते ये सब क्या चल रहा है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। दादा भाई आप इस लड़के को लाए थे, ये हमारे ही घर में मेहमान की बेइज्जती कर रही है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इसको। एक बात तो फाइनल है, अगर ये लड़की यहाँ पे रहेगी तो ऋषि और अदिति को पुलिस हेडक्वार्टर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अब और ख़राब होते हम नहीं देख सकते हैं। यही बढ़िया रहेगा कि ये लोग हमसे दूर रहें और ये लड़की इसी घर में रहें। जेठू शौक हो जाते हैं। तभी नीलू बोलती है कि अब यही बचा ही है भाई, और क्या ही कर सकते हैं, लड़की जाने वाली नहीं है तो यही करना पड़ेगा। यह सुनकर जनक जो होती है पूरी तरह से टूट जाती है, बोलती नहीं मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अर्शी बोलती कितना नाटक के बाद हाँ बोल दिया, ये पहले नहीं कर सकती थी लड़की। दादा भाई बोलते झनक कोई दबाव तो नहीं है ना, तूने अपने मन से डिसीजन लिया है। झनक बोलती है हाँ मुखिया जी मैंने डिसाइड कर लिया मैं जाऊँगी। ऋषि बोलता है आयुष और झनक। अदिति बोलती तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही हो, जा रही है ना। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे झनक जो होती मायूस होकर सिंदूर लगा लेती है, तभी वहाँ पे अदिति आ जाती है और वो झनक की मांग का सिंदूर देख के गुस्सा होने लगती है और वो झनक को बोलती है कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे एपिसोड बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।